नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ की वोट यात्रा में। एशियन न्यूज़ की वोट यात्रा छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म जिले में पहुंची हुई है, जांजगीर चांपा। यहाँ गर्मी तो बढ़ी हुई है, लेकिन सियासी गर्मी भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को लोकसभा के तीसरे चरण का चुनाव होना है और दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। पहले चुनावी समीकरण की बात कर लें तो जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से इस लोकसभा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार 8 की 8 विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। लेकिन चुनावी समीकरण क्या कहते हैं, आइए जनता से जानते हैं क्या मुद्दे हैं उनके क्षेत्र के, क्या चाहते हैं वो, किस प्रकार का विकास होना चाहिए। पहले स्थानीय पत्रकारों से ही पूछ लेते हैं, इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए आपके क्षेत्र में, क्या विकास हुआ है, क्या मुद्दे हैं, क्या युवा के क्या मुद्दे हैं, बेरोजगारों के क्या मुद्दे हैं। देखिए, जिला को बने 25 साल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज की लंबे समय से मांग है, लेकिन अब तक यहाँ इंजीनियर कॉलेज जो है नहीं बन पाया है और युवा जो है पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं। तो अभी 25 साल हो गए, लेकिन इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और बीजेपी के जो सांसद लगातार यहाँ पर काबिज रहे हैं, तो पहले बीजेपी से ही जवाब ले लेते हैं। लगातार यहाँ पर बीजेपी के सांसद बनते हैं जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, सरकार भी आपकी बन गई है, लेकिन बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में। देखिए, बेरोजगारी कोई बड़ी समस्या नहीं है। जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे बेरोजगारी भी बढ़ती है। अगर आप देखें, यहाँ पे 25 साल जिला बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल रही, उसमें अनेकों काम हुए। जिला मुख्यालय का चाहे कलेक्टर भवन बनाने का काम हो, हॉस्पिटल बनाने का काम हो, और हमारी सरकार के आते ही यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की शुरुआत अब प्रारंभ होने वाली है। सीट भी चालू हो चुके हैं, भर्ती भी चालू हो चुकी है, 50 सीट हमको ही मिल चुके हैं। अनेकों काम हमारे सरकार में हुई। कांग्रेस 5 साल आने के बाद जो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया या ग्रहण लग गया बोलूँ मैं, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने काम हमने प्रारंभ किए थे कौशल विकास को लेकर के, सीखो और कमाओ, मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ में अगर कौशल में अगर आप जाना चाहो तो नौकरी देने वाले बन सकते हैं, नौकरी करने बजाय। ये काम हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जिसको कांग्रेस की सरकार आने के बाद बंद कर दिया। इसलिए आपको बेरोजगारी ज़्यादा दिख रही है। और आप अपना नाम बता दीजिए। विकास शर्मा। ठीक है, विकास जी ने आरोप लगाया है कि 5 साल में जो विकास के कार्य योजनाएं बनी सब बंद कर दी गई। क्या कितनी सच्चाई है इस बात में? अधोसंरचना के बारे में उनने चर्चा छेड़ दी है। आपने बेरोजगारी का प्रश्न पूछा, उन्होंने नाम बता दीजिए। बात मैं शिशिर द्विवेदी हूँ, महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी जांजगीर चांपा। उन्होंने अधोसंरचना के बारे में बात की। कांग्रेस ने गौठान के माध्यम से अनेकों जो स्व सहायता समूहों को जो काम दिया गया था, उसके माध्यम से, रीपा के माध्यम से रोजगार बढ़ाने का काम ग्रामीण क्षेत्र में किया है। और अधोसंरचना के बारे में वो बात करके उसको डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि 10 साल मोदी जी अभी शासन में रह चुके हैं और 15 साल रमन सिंह जी शासन में रह चुके हैं। 5 साल में जो कांग्रेस का शासन आया वो रोजगार माने बढ़ा दिया, बेरोजगारी बढ़ा दिया और रोजगार कम दिया। ये उनका प्रश्न है। अभी तो उनका सरकार है ना, उनका सरकार रोजगार के लिए क्या कर रही है ये बताएं। पहले क्या कर रही है आप लोगों की सरकार रोजगार के लिए, बताइए। पूछ रहे हैं, नाम क्या आपका? प्रदीप सोनी बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में जी उपाध्यक्ष के दायित्व में हूँ। 10 साल की रमन सिंह की सरकार दिख रही है, 15 साल की रमन सिंह की सरकार दिख रही है। 70 साल से देश में कांग्रेस ने किया क्या है? जनता के सामने जो बेरोजगारी का मुद्दा है, क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्पन्न किया गया है क्या? ये मुद्दा कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से लगातार जिंदा रखा। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, आज भी कांग्रेस का नारा गरीबी हटाएंगे। भारत की जनता को गरीबी के रास्ते पर ले जाने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। गरवा, नरवा, गुरवा, बाहरी, छत्तीसगढ़ के चिन्हारी देखिए आप। नरवा की स्थिति देखिए, गुरवा की स्थिति देखिए, गौठान की स्थिति देखिए। आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी जन जन के स्वाभिमान को लेके, उनके हित को लेके, उनकी आजीविका को लेके हर प्रकार से तटस्थ और प्रतिबद्ध है और उसके लिए लगातार काम कर रही है। हम छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार इस लक्ष्य को लेकर चल रही है और जरूर पार करेगी। युवाओं से प्रश्न ले लेते हैं, स्थानीय युवा हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्थानीय मुद्दे हैं और क्या मांगे हैं जो पूरी होनी चाहिए, जो पिछले कार्यकाल में नहीं हुई, और लेकिन इस बार जो युवा है वोट देने जाएगा तो वो ध्यान रखेगा इस बात का? देखिए, अगर मैं अपने लोकसभा की बात करूं, पिछले 15 वर्षों से हमने जिसे लोकसभा में बैठाया है, अगर उनकी कोई एक भी कार्य ऐसा गिनाए यहाँ के स्थानीय लोग
या हमारे जनप्रतिनिधियाँ हैं, भाजपा से वो सांसद रहे हैं, तो मैं आगे उनके डंडा सर गिर जाऊँगा। जो अभी हमारे गुहारा में रेल एक समस्या होती है हमेशा से क्षेत्रों में। आपके यहाँ रेल की सुविधा किस प्रकार की है? एकदम लचर व्यवस्था है हमारे यहाँ रेल की सुविधा। अगर आपको यहाँ से बिलासपुर जाना है तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। अगर आज से 10 साल पहले के रेलवे की व्यवस्थाएं अगर आप देखते हैं तो बहुत ही सटीक था। आज अगर आप रेल की तरफ जाएंगे तो आपको विश्वास उठ गया है। हमको अगर बिलासपुर जाना है तो हम मोटरसाइकिल से जाते हैं। अगर वापसी 12 बजे भी करना है तब भी हम मोटरसाइकिल से जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है अगर हम बिलासपुर में जा करके बैठेंगे 3 घंटे रेल का इंतजार करना पड़ेगा। एक मालगाड़ी के जाने के बाद में छः मालगाड़ी जाने के बाद में एक कहीं पैसेंजर गाड़ी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम लिखते हैं, क्या करते हैं? अंशु यादव, पेशे से व्यापारी हूँ, छोटा सा बिजनेस है मेरा। मैं भी रीपा के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ। रीपा कांग्रेस सरकार की बहुत अच्छी स्कीम थी। रीपा में मैं बेकरी का यूनिट चला रहा हूँ। भूपेश बघेल सरकार की अगर मैं गिनाऊँ तो सबसे अच्छी स्कीम वो थी जिसे लोगों ने नकारा। मैं कहता हूँ उससे अच्छी स्कीम पूरे छत्तीसगढ़ में आज तक के नहीं आई है। अगर युवाएं उसका फ़ायदा उठाएं, ग्रामीण अगर उसमें दिलचस्पी लें, अगर अधिकारियों का उसमें मेलजोल सही रहे तो रीपा एक बहुत अच्छा माध्यम है युवाओं को रोजगार से जोड़ने का। सांसद रहे हैं लगातार बीजेपी के ही, और अभी सरकार भी बीजेपी के है, तो बीजेपी के लोगों से ही पूछ लेते हैं। कह रहे हैं ये कि रेल की समस्या जो है बड़ी समस्या है, लचर व्यवस्था है रेल की, कुछ काम नहीं हुआ पिछले 10 सालों में, और जबकि 4 बार से लगातार छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद बीजेपी के सांसद हैं। जी, रेल की बात जो बोल रहे हैं अभी, मैं सोनू यादव हूँ, महामंत्री युवा मोर्चा को हूँ। मैं अब रेल की जो बात बोल रहे हैं तो अभी 4थी लाइन भी है, और यहाँ देखेंगे विकास चारों तरफ हो रहा है। और पहली बार 70 साल बनाम 10 साल का चल रहा है, जिसमें रोड यहाँ देख रहे हैं नितिन गडकरी जी द्वारा सभी राज्य में रोड बनवाया जा रहा है और रेल बिछाया जा रहा है। और रेल लाइन बिछेगा तो रेल पटरी का बिछेंगे तो उसको इधर उधर थोड़ा मोड़ा तो होना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि जादू छड़ी के रेल लाइन ऐसे बिछा दे वहाँ पर लगा दे वहाँ पर, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो रेल इसीलिए लेट लतीफ़ हो रहा है, उसको सुधार करके बुलेट ट्रेन भी चालू होगा हमारे देश में, देख रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि सवारी गाड़ी आ नहीं रही है, मालगाड़ी बराबर जा मैं रही है। बता रहा हूँ सवारी गाड़ी इसलिए थोड़ा सा अप डाउन हो जा रहा है कि रेल बिछ रहे हैं बेटे, तो रोक रोक के चल रहे हैं, तो टाइमिंग चेंज हो जा रहा है, बाकी चल रहा है, गाड़ी चल रहा है। मालगाड़ी को गुजारने के लिए जो काम चल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन यात्री गाड़ी है वो जरूर दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रही है, समझ बताइए थोड़ा सा आपको। ये सीधा सीधा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से चंदा जो गया है ना, आया भारतीय जनता पार्टी को, ये उन्हीं वही अडानी और अंबानी का रेलगाड़ी है, सिर्फ वही गुजर रहा है। आज चौथे पटरी का काम चल रहा है, आपका कोयला गाड़ी रुकने में गुजरने में तकलीफ दिक्कत नहीं है, लेकिन यात्री की गाड़ी है उसमें रुकने में भी दिक्कत है, लेट लतीफी भी है, हर तरफ से समस्या है रेल को लेकर। आप क्या लगता है, अडानी अंबानी बार बार जिक्र आता है, चुनाव आता है तो अडानी अंबानी भी लौट आते हैं, क्या लगता है कितना है सही में योगदान है क्या सरकार में? पूरा सरकार उसी के द्वारा चल रहा है, अडानी अंबानी के द्वारा। आप जब पब्लिक के आप हितैषी हैं तो पब्लिक का गाड़ी क्यों रोक रहे हैं? 2-2 घंटा आउटर में रोक देते हैं तो पब्लिक के परेशान हो जाए, लेकिन अडानी को परेशानी नहीं होना चाहिए और उसका गाड़ी चलना चाहिए, माल गाड़ी चलना चाहिए। पब्लिक के लिए कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि विकास हो और पटरी बिछा रहे हैं, लेकिन पब्लिक के लिए क्यों? आप खुश हैं क्या नरेंद्र मोदी के कुछ काम हमसे? एक भी काम उसका ये नहीं है, सिर्फ अडानियों का, बड़े उद्योगपतियों का लिए ही योजना बनता है, गरीबों के लिए कोई योजना नहीं बन रहा है। ये कह रहे हैं कि कोई काम अच्छा नहीं किया मोदी जी ने, 15 साल अब लगे हैं, आप लोग 400 पार कर देंगे। क्या क्या विकास काम हुए, 3 काम गिना पाएंगे आप? देखिए, बसपा और कांग्रेस चोर और चोर मौसेरे भाई हैं। अगर बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आपने देखा कि मूर्ति में घोटाला हुआ। कांग्रेस की सरकार पूरे देश में रही और छत्तीसगढ़ में रही, इन लोग गोबर चोरी करके बेच दिए। चारा घोटाले से बड़ा घोटाला इनकी सरकार में हुई। अब इनको दिख रहा है राम मंदिर, अब राम के अनुयायी बनने चाह रहे हैं। राम भव्य मंदिर पे विराजमान हो चुके हैं। जिस राम के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी लड़ी, जिस राम के लिए जो अस्तित्व में नहीं है बोलते थे, राम सेतु के लिए हलफनामा दे दिया सुप्रीम कोर्ट में, और वो राम के बारे में बोलना चालू कर दिए। अब इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड बोलने से प्रारंभ कर दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड में हम देखिए, इनको चंदा नहीं मिला क्या? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो उनको भी चंदा मिला। और कोई आदमी दान देता है, कोई मंदिर में जाता है और कोई दान देता है, तो उसको कोई कहाँ नहीं जाता है। ठीक है, आप कहाँ से कोई तीन काम बता पाएंगे मोदी सरकार के? 3 काम। मोदी सरकार का एनएच देखिए आप, विश्व स्तरीय एनएच है हमारे पास। आप एयरपोर्ट जा करके देखिए, आप अभी जो हमारे स्टेशन बन रहे हैं आप देख करके आइएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना जो देख करके आए आप, एयरपोर्ट जैसे एयर है।
और फिर उसके बाद अभी इन लोग बोल रहे हैं कि रेलवे नहीं चल रही है। रेलवे चल रही है, रेलवे चल रही है। नागरिक की सुरक्षा पहले उनको मैनेजमेंट दिया गया है। मैं आप एक बात बताइए, आप अभी बोल रहे थे गरीबों के लिए कोई योजना नहीं है। गरीब अन्न योजना राहुल गांधी ले रहा है? मातारी वंदन योजना आपके घर में नहीं आ रहा है क्या? इतनी सारी योजनाएं हैं। आप अम्बेडकर की देन है, किसी पार्टी का देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जो हर गरीब को सरकार की कोई भी किसी का सरकार हो किसी का सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है गरीबों को पोषना। गरीबों को नून तेल मिर्चा सब चीजें है। ये ठीक है। ये बताइए, मेरा भी एक सवाल है। माफ करने वाला बड़ा चलता, कर्ज माफी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन कर्ज माफी कितना सही है? करना चाहिए क्या? एक बार जो मुफ्तखोरी की आदत लग जाती कहते हैं व्यक्ति को, तो हमेशा वो चाहता फ्री में मिले। कितना पक्ष में रहते हैं आप लोग? देखिए, 2014 के पहले भारत में गरीबों की संख्या 80% थी। नरेंद्र मोदी आने के बाद गरीबों की संख्या बहुत कम हुई है, लेकिन अभी कुछ वर्ग में कुछ राज्य हमारे छूटे हैं देश के हिस्से में, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए योजना देना बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारी जो अंत्योदय की सरकार है कि अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो, उनको कैसे राशन मिले, उनकी चिंता कैसे हो, अंतिम व्यक्ति तक विकास कैसे पहुँचे, इसके लिए सब हम ये काम कर रहे हैं। और जब तक ये हम अंतिम व्यक्ति के समस्याओं को ख़त्म नहीं कर देंगे, तब तक ये हमारा लक्ष्य रहेगा, इसको पूरा करेंगे। हम कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे, खत्म करेंगे गरीबी। साहब, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम मनमोहन सिंह जी के यूपीए सरकार में बनी है। इसीलिए सभी को राशन कार्ड में चावल दिया जा रहा है, चाहे बीपीएल हो चाहे एपीएल हो। एक दूसरा, अगर ऋण माफी की बात करेंगे तो 16 लाख करोड़ रुपया किसका ऋण माफी हुआ है पता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफी हुआ है, बेचारे किसान का कोई ऋण माफी नहीं हुआ है। हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार 11,000 करोड़ रुपए 18 लाख किसानों का कर्ज माफ की है। ये छत्तीसगढ़ में प्रमाण है। जाइए देखिए, कम से कम 20,000 रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक हमारे जिले में हुआ है, और एक जिले में तो 32 लाख रुपए तक का माफ हुआ है। तो ये कर्ज माफी करना कितना सही है? कर्ज माफी क्यों नहीं? जब उद्योगपतियों का कर्ज माफी किया जा सकता है तो किसानों का कर्ज माफी क्यों नहीं किया जा सकता? मेरा ये कहना है कि किसी का भी कर्ज माफी क्यों होना चाहिए? कर्ज माफी होना चाहिए। अगर वो क्यों नहीं दे पा रहा है, उसका जो उपज हो रहा है, पैमाना तय होना चाहिए ना। पैमाना तय होना चाहिए, मगर एक तरफ का कर्ज माफी नहीं होना चाहिए। कर्ज माफी किसानों का होना चाहिए जो अपने आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके उपज का सही दाम उनको नहीं मिल पा रहा है। एक सवाल आता है निकलकर कि बीजेपी राम मंदिर का फायदा उठा रही, चुनावी मुद्दा बना रही, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, बीजेपी का चुनावी मुद्दा बना रही राम मंदिर को, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। इसको छोड़ दिया जाए तो उनके पास विकास कुछ किया ही नहीं है। इन लोग राम मंदिर बन चुका है, ठीक है, लेकिन हाँ, राजीव गांधी द्वारा ताला खुलवाया गया था। इनके पास देखिए, राम मंदिर का जो ताला है वो सर्वप्रथम राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। राम मंदिर एक आस्था से जुड़ा चीज है, उसका हर कोई सम्मान करता है। एक चीज बता दूं, जैसे ये बोल रहे थे बेरोजगारी को लेकर, कांग्रेस में 70 साल में, एक चीज बताइए, अगर कांग्रेस में इतना ही भ्रष्टाचार था, फिर भी हर साल एसएससी जेई हर चीज का वैकेंसी निकलता था। आज इनको 10 साल आए हो गया, सिर्फ 2 साल 2 बार या 3 बार बस एसएससी जेई का निकला है। और आपको एक चीज बता दूं, ये अभी आपने देखा कि बाबा साहब का नाम लेकर ये बौखला जाते हैं। ये वही लोग हैं जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। जब भी प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसमें प्राइवेट कंपनी में कभी आरक्षण नहीं होता। ये सीधा सीधा प्राइवेटाइजेशन करके आपके आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, आपके हक को छीन रहे हैं। ये सीधा सीधा संविधान और बाबा साहब की विरोधी है, याद रखिए। बाबा साहब की विरोधी है क्या बाबा साहब की विरोधी कांग्रेस गिनारी है, जो कि खुद बाबा साहब जब कांग्रेस छोड़े और उनको चुनाव हराने में कांग्रेस ही जुटी हुई थी। कांग्रेस जुटी थी नहीं? कांग्रेस जुटी थी कि नहीं, ये बताओ ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम पढ़ रहे हैं कि आप पप्पू यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, ये बताइए। आप बताइए, आप हाँ, बुक किताबों से पढ़ के तभी तो आप पीएससी घोटाला करे। जो बुक किताबों से पढ़ के आए, जो बुक किताबों से पढ़ के आए, उनका नौकरी तो आप खाए ना, आपकी सरकार खाएगी नहीं। ये लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। बेरोजगारी जब भूपेश बघेल के सरकार में किसकी गई? सिर्फ अर्बन नक्सल्स की गई। वो अर्बन नक्सल्स जो एनएसयूआई के और राजीव गांधी युवा मितान के क्लब लोग जो वसूली के लेके जाते थे, सिर्फ उन्हीं की बेरोजगारी गई है। क्योंकि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं, जो लाभदायी योजनाएं, और हर एक लाभदायी योजनाएं हैं, इतनी सारी योजनाएं हैं, सैकड़ों में योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, एक भी प्रधानमंत्री ने अपने नाम में नहीं रखी। और इनकी योजनाएं, और चौक गिरा दीजिए आप गांधी परिवार की। आज तो चुनाव लड़ने से भी डर रहे हैं अपने। ये गार्डन तक कांग्रेसी के नाम में है, एक बार गिराए अपनी। और क्यों कंपेयर किया जाता है पिछले 70 सालों 10 साल का काम है ना,
पिछले पहले कोई सोचा था कि गांव में, हर गांव में सीसी रोड भी मिलेगा? बिजली रोड की हर कोई बात करता था, पानी की हर कोई बात करता था गांव में। आज जाके देखिए हर गांव में सीसी रोड है, हर गांव में लाइट है। हम और इलेक्ट्रिसिटी में भी इतनी जल्दी हम सोलर पावर में कैसे पहुंच गए? ये काम बताता है नियत में खोट था इनके, इसलिए इन्होंने 70 साल में भारत को आगे नहीं बढ़ाया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए इनकी चहेती पाकिस्तान आज आटा के लिए तरस रही है। ठीक है, एक मेरा सवाल है, आपसे जवाब लेना चाहता हूं मैं। 370 धारा को लेकर बीजेपी खूब सुर्खियां बटोर रही है, बड़ा अच्छा। अच्छा ठीक है, आपसे ले लेता हूं। 370 को लेकर बीजेपी खूब सुर्खियां बटोर रही है, हर जगह पोस्टर लगा, हर प्रदेश के हर जिले में पोस्टर लगा है। ये कश्मीर का मुद्दा था, लेकिन बीजेपी क्या इसको चुनावी मुद्दा बना रही है? अच्छा, एक बात बताइए, कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं? कांग्रेस ने तो इससे पहले कश्मीर को भारत का हिस्सा माना ही नहीं है, इसीलिए तो कश्मीर को अलग कहते थे और अभी भारत को अलग कह रहे हैं। अगर भारत में बेरोजगारी का मुद्दा अगर ये बोलना चाहते हैं तो कश्मीर में भी है ना। भारत में विकास हो रहा है तो कश्मीर में भी हो रहा है। आज जाके देखिए लाल चौक की हालत देखिए, इनके समय में कैसे पत्थरबाजी होती थी, कैसे हिंदुओं का नरसंहार होता था। एक बार भी किसी ने आया, किसी भी कांग्रेसी ने बोला? नहीं कहा। क्यों? इन 370 इस राष्ट्रीय मुद्दा है, सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है। ये हमारे देश की भूमि है। अगर छत्तीसगढ़ की भी बात होगी, छत्तीसगढ़ में भी जिस तरह भूपेश बघेल ने अन्याय किया है, तो कश्मीर के लोगों ने भी यहाँ हमारा साथ दिया है। अगर कश्मीर का मुद्दा था तो बाला साहब ठाकरे कश्मीर के लोगों का साथ नहीं दिया, कितने कांग्रेसियों ने साथ दिया? अभी बताइए, अगर अभी एक बार राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि कांग्रेस की सरकार के आने के बाद 370 सही है कहेंगे, राम मंदिर सही है करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक सही है कहेंगे, तो मैं राजनीति छोड़ के कांग्रेसों के लिए वोट मांगने को तैयार कहेंगे। बड़ा सवाल कर रहे हैं, युवा है वो। ये बताइए आप मुझे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पद यात्रा किसने की? राहुल गांधी जी ने की क्या नहीं की? दूसरा एक चीज और बता रहा हूँ, जब पद यात्रा में उनने कश्मीर जब गए, राहुल गांधी जी कश्मीर गए, तो कितना उनको जन समर्थन मिला? ये बताइए मेरे को। तो जन समर्थन क्यों मिला? अगर कश्मीर के ऊपर कांग्रेस ने अत्याचार किया है या करवाया है, तो उनको राहुल गांधी जी के यात्रा को जन समर्थन क्यों मिला? क्या बीजेपी पूरा हर मुद्दे को हल कर रही है, सब तरफ ध्यान दे रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी के पास क्या है? आप अपना नाम बताइए पहले। मैं आकाश तिवारी, NSY विधानसभा अध्यक्ष जहांगीर चांपा से। देखिए, बीजेपी के पास वोट मांगने के लिए केवल एक राम के नाम पे वोट मांगती है। हकीकत यह है कि समस्त देशवासी, चाहे वो कांग्रेसी हो चाहे अन्य किसी भी दल के हो, वो राम के अनुयायी हैं और भारतीय जनता पार्टी राम नाम के व्यवसायी हैं। ये केवल राम के नाम को बेचते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और उनके नाम पे वोट मांगते हैं। ये बात करते हैं हम राम को लेके आएंगे करके, क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं होता है? आज इनके सांसद 5 साल में केवल 4 प्रश्न लोकसभा में पूछ पाए। शर्म आती है ऐसे इंसान को कहते हुए कि हमारे क्षेत्र के सांसद है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी को इस चीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पिछले 5 साल में इनके सांसद के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। ये केवल राज्य सरकार के जो योजना चलती रही, जो विकास कार्य चलते रहे, उसके फीते काटते रहे। आप लोग इतने जागरूक हैं, इतना जानते हैं सांसद के बारे में, युवा भी हैं, लगातार फील्ड में रहते होंगे, लोगों से बातचीत करते, फिर भी बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि लगातार जब चुनाव हुए हैं तो कांग्रेस की सीट ही नहीं आ रही, कांग्रेस शून्य पर आउट हो रही है। देखिए, चुनाव में जीत हार लगा रहता है। निश्चित तौर पे कहीं पे हो सकता है पार्टी से कोई दिक्कत हो रही होगी या जो भी हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अभी भी चले गुहार अहमद गल्ले, उनका अगर पोस्टर लेके आप घूमे, उनके चेहरे से कोई नहीं पहचानता है। भले आप उनके वॉल पेंटिंग करा के, इन्होंने उन्हें सोशल मीडिया पे जिंदा रखा हुआ है। बीजेपी की सांसद केवल सोशल मीडिया पे जिंदा है, हकीकत में बीजेपी धरातल पे कहीं पे नहीं है। इन्होंने 5 साल में या 15 साल में, पिछले 15 साल के अपने शासनकाल में जिले को एक मेडिकल कॉलेज देने का सूद नहीं लिया। वो तो हमारे भूपेश बघेल की सरकार थी जिन्होंने यहाँ मेडिकल कॉलेज स्वीकृत की। इन्होंने 15 साल में एक भी विश्वविद्यालय, सच्चाई जान लेते हैं। आप बताइए, जो मुद्दे हैं मेडिकल कॉलेज और अन्य जो मुद्दे हैं शहर के, क्या आते हैं चर्चा में कभी? जो शहर के जो मुद्दे हैं अपने, आज तो लोकसभा चुनाव चल रहा है और अभी 7 तारीख को वोटिंग होनी है और कांग्रेस और भाजपा दोनों लगे हुए हैं। मोदी जी अपनी मोदी गारंटी लेके लगे हुए हैं और कांग्रेस जो है संविधान बचाव करके उसको लेकर लगे हुए हैं। परंतु जो यहाँ का स्थानीय मुद्दा है, क्योंकि जब जांजगीर लोकसभा चुनाव चल रहा है तो स्थानीय मुद्दा पे दोनों पार्टी को ध्यान देना चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज है, बस मेडिकल कॉलेज कांग्रेस बोलती कि हमने इसका स्थापित कर दिया, भाजपा बोलती हमने कर दिया, परंतु सामने में आना चाहिए ना, आपने स्थापित किया तो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोलनी चाहिए?
चाहिए। ज़मीन अलाट हो गया, उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज अभी तक नहीं हुआ। दूसरी बात सेंट्रल कॉलेज की बात है, वो रायगढ़ है, जांजगीर नहीं है। पहले बिलासपुर में था, बिलासपुर बहुत नज़दीक था, परंतु यहाँ के लोगों को, विद्यार्थियों को आने जाने में रायगढ़ परेशानी होती है। उसके पर ध्यान देना चाहिए दोनों पार्टी को। तीसरी बात है आपका जो अपने जैसे पूछा अभी कि फ्री का जो है राशन देना और फ्री का जो भी गारंटी देना, तो मैं मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ, मैं भी वरिष्ठ पत्रकार हूँ, मैं लंबे समय से 40 वर्ष हो गया मेरे को पत्रकारिता करते हुए, कई अखबारों में काम किया हूँ और हर पार्टी को, हर चुनाव को मैं देखते आया हूँ। तो वाकई में जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है खाने दाने के लिए, जिसके पास ज़मीन नहीं है, मेरे हिसाब से उनको उसकी लाभ मिलना चाहिए। जिस तरीके से उद्योगपतियों का कोई माफ़ कर रहे हैं, कोई उनको माफ़ कर रहे हैं, तो ये क्या है, देश के लिए उचित नहीं है। अगर माफ़ जो फालतू जा रहा है पैसा गवर्नमेंट का पैसा तो आम जनता का पैसा है, अगर वो पैसा अगर दोनों पार्टी अगर उसमें बेरोजगारों को रोज़गार देने में लगा दिए होते तो आज हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता और उस राशि का दुरुपयोग नहीं होता। आज दुरुपयोग हो रहा है। आज चावल मिल रहा है लोगों को, जिसमें अच्छे संपन्न लोगों को मिल रहा है। आज देखिए चावल क्या बिक रहा है 18 रुपये में। हिमांशु जी, आप भी पत्रकार हैं, युवा भी हैं, लोगों से मिलते होंगे, ज़्यादातर फील्ड में रहते हैं आप। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है जांजगीर चांपा में? विकास हुआ भी है कि नहीं हुआ है? क्योंकि लगातार एक ही पार्टी के सांसद हैं, लेकिन अभी फिलहाल आठों विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। मेन तो बेरोजगारी है। यहाँ जितने भी युवा हैं, जैसे खासकर बताया तिवारी जी ने कि ये जितने कॉलेज पढ़ने वाले युवा हैं उनको अभी यूनिवर्सिटी रायगढ़ कर दिए गए हैं, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। बिलासपुर यूनिवर्सिटी पास है, यहाँ जो अपने जो कुछ भी काम है तो उसके लाने जाने दिक्कत नहीं होती थी। और मेडिकल कॉलेज की बात है तो यहाँ जो भी युवा हैं जो पढ़ने के लिए, उनको बाहर दूसरे जिले जाना पड़ता है, वो भी काफ़ी समस्या है। साथ ही यहाँ पर नैला ओवरब्रिज है, वो लंबे समय से मांग की जाए, लेकिन अभी तक ओवरब्रिज के निर्माण नहीं होने से कई लोगों की वहाँ जान जा चुकी है, जिनको सही तरीके से इलाज नहीं मिल पा। आठों विधानसभा पर कांग्रेस है अभी। आपको क्या लगता है कि अब विकास रुका हुआ है शहर का कि खूब विकास हुआ है पिछले 5 सालों में और ये 4 महीने की सरकार में? शहर का विकास बिल्कुल रुका हुआ है, कांग्रेस की सरकार है शहर में। हाँ, 4 महीने से जो है अभी भाजपा की सरकार है प्रदेश में, लेकिन आपकी 8 विधानसभा कांग्रेस के पास है, ठीक है, इस लोकसभा क्षेत्र की। आप क्या लगता है कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हुआ भी है कि नहीं हुआ है? अभी वर्तमान में विकास हुआ है। हाँ, नगर जब अच्छा, आप युवा हैं, आप बताइए 3 काम बता पाएंगे मोदी जी का? बिल्कुल बता देंगे। 3 काम, आवास योजना है, नल जल योजना है। अच्छा, हाँ, बताइए। 15 साल हो गए नल जल योजना, 15 साल हो गए है नल जल योजना, अभी 20% काम नहीं हुआ है। ये लोग क्या है, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे, धरातल में काम कुछ नहीं होता। आज इनसे आप भी पूछ रहे हैं पत्रकार महोदय कि नेशनल यहाँ लोकल क्या है, इसके बारे में पूछे। 5 साल से सांसद है, कहाँ 15-20 साल से यहाँ सांसद है, 5 साल से सांसद का चेहरा को कोई पहचानते हैं? कोई 1 रुपया का काम किया है? बताइए इन बीजेपी वालों से और ये कांग्रेस वालों से। ये लोग धरातल में क्या एक दूसरे का दोषारोपण करेंगे। चोर मौसेरे भाई है, एक बार इनका सरकार, एक बार इनका, एक दूसरे को दोषारोपण कर, धरातल में कोई काम नहीं है। तो ये लोग की सरकार बन रही है, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे क्या ग्राउंड पे अच्छे से? फिर आप लोग को जो है आपकी सरकार नहीं बन रही, आपके लोग नहीं आ पा रहे। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने में कोई ये नहीं है भाई। हम लोगों को यहाँ जो इन लोगों को नकार दिए, इनको कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि इन लोग मूर्ति में पैसा खा चुके हैं, इनको कोई बोलने वाले नहीं है इन लोग। और फिर इन लोग हताश निराश हो चुके हैं, कांग्रेस हताश निराश हो चुकी है, बसपा हताश निराश हो चुकी है। इनके देखिए, कांग्रेस के आधे नेता जेल में है, कांग्रेस के आधा नेता जेल में है, कांग्रेस के आधे अधिकारी अभी जेल में है। आप देखिए सौम्या चौरसिया का क्या हाल है, रानू साहू का क्या हाल है, कोयला में चोरी, कोयला में दलाली, रेती में दलाली। और आप देखो पूरे भारत में जब इनकी सरकार 10 साल रही तो ए से लेकर के जेड तक की घोटाला, चाहे आदर्श सोसाइटी, इन लोगों ने शहीदों को जमीन बेच खाया, इन्होंने कॉमनवेल्थ पे घोटाला किया। और कांग्रेस मतलब करप्शन, कांग्रेस मतलब करप्शन। अब बसपा भी को बोलोगे आप तो बसपा भी करप्शन ही है। स्थानीय मुद्दा बताइए। स्थानीय मुद्दे में बताइए ना, इनसे सांसद से पूछे। आप बताइए, आरोप बताइए, क्या है आपका, क्या काम होना चाहिए? मैं जवाब लेता हूँ ना, बताइए। इनका एक भी सांसद 5 साल हो गया, सांसद को कोई पहचानता नहीं। एक भी कोई ऐसा नहीं है कि 1 रुपया का कोई काम किए, कोई इन मुद्दे नहीं। सिर्फ नेशनल राम मंदिर अडानी बस इतने में है। अब बाकी धरातल में एक भी मुद्दे नहीं है इनके पास, राम मंदिर और अडवाणी के पास।
बताइए ना, जांजगीर में क्या मुद्दा है? बताइए। यहाँ यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ पे यूनिवर्सिटी, यहाँ अब यहाँ वहाँ भेज दिए, रायगढ़ भेज दिए। यहाँ का विधायक, यहाँ का कोई कुछ बोलने नहीं है। इंजीनियरिंग क्या होना चाहिए, तो कोई कुछ करने वाला नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को दोषारोपण करेंगे, 5 साल गुजर जाएंगे, एक बार उसका सरकारी